वेद ना देखो, वेद ना देखो। वेद मतलब स्त्री है, पुरुष है, ये वेद मत देखो उसके अंदर वेदना क्या है ये देखो, क्योंकि वेद का अर्थ ज्ञान भी होता है। सामने वाले की वेद ना देखो, वर्तमान की वेद मत देखो किस वेद वाला है। तुम्हारे परिणाम निर्मल और पवित्र हैं तो वेद कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। एक गुरुकुल के शिष्यों का उदाहरण मिलता है। गुरुकुल के शिष्य थे, वो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। गुरु ने उनको ब्रह्मचर्य पालन की शिक्षा दी। वे दोनों के दोनों जो है एक नगर से बाहर जा रहे थे। वहीं एक नदी पड़ती थी नगर के बाहर। एक महिला वहीं नदी किनारे से चल करके आ रही थी। उन्होंने सोचा ये लोग ब्रह्मचारी शिष्य आ रहे हैं, हम थोड़े और किनारे से चलें। संकीर्ण रास्ता होने से अब वो किनारे चल रही थी तो मिट्टी फिसल गई। मिट्टी फिसल गई तो जो महिला थी वहाँ पानी में गिर गई। उसको तैरना नहीं आता था, उसने चिल्लाया बचाओ बचाओ। अभी दोनों ब्रह्मचारी थे, स्त्री को कैसे स्पर्श करें। एक शिष्य कूद गया और कूद करके उसको बचा करके ले आया। उसने व्यवस्थित उसको भेज दिया। अब दूसरा कहता है शिष्य, हम गुरुजी से कहेंगे कि तुमने स्त्री को छुआ है। क्या किया है? हाँ, तुम्हारे लिए पाप लग गया, तुम्हें दंड दिलाएंगे। उसको लेकर के गए। उसने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी ये कुछ कहें उससे पहले मैं कह देता हूँ, ऐसी ऐसी सिचुएशन बन गई थी। तो उसमें इंग्लिश तो नहीं आती होगी, ऐसी परिस्थिति बन गई थी। तो मैंने क्या किया, उस स्त्री को उठा करके रखा। तो गुरु ने एक ही बात कही दूसरे शिष्य से, वेद ना देखो, वेद ना देखो। क्या इसका पाप का भाव था? इसने दृष्टि बिगाड़ी थी क्या? रिश्तों की पवित्रता का नाम ब्रह्मचर्य हुआ करता है। तुम्हारी दृष्टि क्या थी, स्पर्श करने का भाव क्या था, उस समझने का प्रयास करो। समझ आ रहा आपको? क्योंकि आजकल आदमी सामने वाले की कुछ भी चीज़ को देख करके जो अपने मन की विडम्बना बेकार प्रस्तुत करते हैं, उसे समझने की आवश्यकता है। हम समझें आखिरकार किस परिस्थिति में कौन सा कदम उठाया गया, कैसा हुआ, पूर्वा पर विचार करके चलेंगे तो हम समीचीन दृष्टि बना पाएंगे और जो यहाँ पर बात कही जा रही है उसको हम समझ पाएंगे। वो तो ऐसा हो गया, बिल्ली अपने बच्चे को ले जा रही हो और आप कहो अरे अरे ये मार डालेगी मार डालेगी। चूहा लेके नहीं जा रही हो, किसको लेकर जा रही है? यह बात भी हमें समझने की आवश्यकता है।